नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पार्थेनन मूर्तियों के बारे में दिया है। ये है पार्थेनन मूर्तियाँ। हाल ही में ब्रिटिश संग्रहालय में इस मूर्तियों को रखा कहाँ गया है? ब्रिटिश संग्रहालय में। इसको लेकर ग्रीस और ब्रिटेन के बीच में विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ तक कि जो राजनयिक संबंध है ये भी खराब होने का सिचुएशन आ गया है। ग्रीस के द्वारा लगातार इस मूर्तियों की मांग की जा रही है कि इसे वापस ग्रीस में लाया जाए। इस मूर्तियों को एल्गिल मार्बल के नाम से भी जाना जाता है। इसे एल्गिल मार्बल के नाम से जाना जाता है। यह 2000 साल पुरानी मूर्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। ये 2000 साल पुरानी मूर्तियां हैं। ये मूल रूप से इसे एथेंस में रखा गया था। एथेंस ग्रीस की राजधानी है। एथेंस में रखा गया था। जो पार्थेनन मंदिर है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए इस मूर्तियों को एथेंस में रखा गया था। तो ग्रीस और ब्रिटेन के बीच में हाल ही में विवाद उत्पन्न हो गया था। हालांकि 1816 में ब्रिटिश संग्रहालय द्वारा इसे खरीदा गया था। इसको 19वीं सदी की शुरुआत में ही एक मूर्तियों को एल्गिन 7वें अर्थ थॉमस ब्रूस ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही इस मूर्ति को हटा दी थी। ऐसे खरीदा गया था। 1816 में ब्रिटिश संग्रहालय के द्वारा खरीद लिया गया था। लेकिन ग्रीस के द्वारा इसको चोरी का आरोप लगा रहा है कि यूरोप के द्वारा इसे मतलब कि आरोप लगा रहा है कि ब्रिटेन इसका चोरी करके ले गया है। ये नहीं मानता है। ये जो मूर्तियां हैं ये पत्थर की बनी हुई है। यूनानी पत्थर से बनी हुई मूर्ति है। 2000 साल पुरानी मूर्ति है। मूल रूप से एथेंस में जो पार्थेनन मंदिर था उसी के पार्ट के रूप में इसे रखा जाता है। वर्तमान में ये कहाँ पर है? ये है ब्रिटिश संग्रहालय में। इसकी मांग किसके द्वारा किया जा रहा है? ग्रीस के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों देश को याद रखिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एम्फिलिप 2.0 पोर्टल दिया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है एम्फिलिप 2.0 पोर्टल्स। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? पोर्टल का उद्देश्य यही है कि चाहे शिक्षाविद हो, चाहे शोधकर्ता हो, चाहे कोई भी रिसर्चर हो जो शहर के बारे में शोध करता है, शहर की समस्याओं के बारे में शोध करता है, उस सब जितने भी डाटा होंगे उन डाटा को इस पोर्टल पर अपलोड करेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? इसका उद्देश्य इसका यही होगा कि जब शहरी समस्या से लेकर कोई भी पॉलिसी नीति बनाया जाएगा तो इस डाटा का इस्तेमाल किया जाएगा कि कौन सी समस्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है, कैसे शहर की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है, कैसे पानी और डीजल की खपत को कम किया जा सकता है, कैसे स्वास्थ्य देखभाल अच्छे से किया जा सकता है, कैसे झुग्गी झोपड़ियों को आसानी से टेकल किया जा सकता है। इन सब सारी चीज़ों के लिए लॉन्च किया गया एम्फिलिप 2.0 या 0 पोर्टल्स। किसके द्वारा? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिया है। हाल ही में सरकार के द्वारा जो आयुष्मान भारत योजना के तहत एक स्कीम लाई गई थी, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोला गया था भारत सरकार के द्वारा। अब इसी का नाम, जो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र है, इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से अब इसे जाना जाएगा। इसके साथ साथ एक नई टैग लाइन भी जोड़ा गया है, आरोग्यम परम धनम। इसका उद्देश्य यही है कि देश भर में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी पहचान को और भी बढ़ावा देना। जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र 2008 में खोला गया था। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत इसे खोला गया था। इसमें लगभग 1.6 लाख तक सेंटर थे। कितने सेंटर थे? 1.6 लाख तक से अधिक सेंटर थे। ये केंद्र मातृ शिशु और स्वास्थ्य देखभाल से परे थे। अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए इसमें जो गैर संचारी रोग का मतलब कि जो संक्रमण से फैलता नहीं, जैसे टीबी हो गया, डायबिटीज हो गया, इन सब गैर संचारी रोग है। मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ये फैलता नहीं है। तो इन सब सारी चीज़ों का इलाज करने के लिए निःशुल्क दवाएं दी जाएगी, कुछ उचित निःशुल्क दवाएं भी दी जाएगी। उसके साथ साथ जो आपका क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, जिसे कहेंगे नैदानिक टेस्ट, वो भी आपका किया जाएगा इसी सेंटर्स पर। तो इसे भी याद रखिएगा, आरोग्य मंदिर। नेक्स्ट न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। हाल ही में जो न्यूजीलैंड है वहाँ पर आय की कमी हो गई है। आय की कमी को दूर करने के लिए प्लस साथ साथ जो कालाबाजारी हो रही है, किसकी? धूम्रपान की जो कालाबाजारी हो रही है, आय के स्रोत की कमी को दूर करने के लिए, प्लस उसके बाद जो कालाबाजारी है इसको रोकने के लिए एक रूल था। कहाँ पर? न्यूजीलैंड के अंदर पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध, यानी देश के महत्वाकांक्षी धूम्रपान विरोधी कानून था कि जो धूम्रपान करेगा उस पर बैन ओन लगा था। तो इस कानून को ही रद्द कर दिया गया। किसके द्वारा रद्द कर दिया गया? न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन के द्वारा।
क्यों रद्द किया गया है? रद्द यही किया गया है कि एक तो न्यूजीलैंड में आय की कमी हो रही थी, दूसरे जो कालाबाजारी हो रही थी धूम्रपान का, उसके लिए 2008 के बाद जितने भी व्यक्तियों का जन्म हुआ था, तंबाकू की बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से धूम्रपान प्रतिबंध रूल आया था। हालांकि अब इसे खत्म कर दिया गया है। न्यूजीलैंड के लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये 2 भागों में डिवाइडेड है, उत्तरी द्वीप, दक्षिणी द्वीप। 700 से अधिक छोटे द्वीप हैं। यहाँ पर देखिए, लोकेशन देखते हैं मैप पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है उत्तरी न्यूजीलैंड, ये है दक्षिणी न्यूजीलैंड। 700 से अधिक यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड है न्यूजीलैंड के अंतर्गत। ये साउथ पैसिफिक ओशन यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। यहीं पर एक नए आइलैंड्स की खोज की गई है, जीलैंडिया नामक महाद्वीप की खोज की गई है, जो 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जीलैंडिया है, इसी के जस्ट बगल में है। तो न्यूजीलैंड है लोकेशन, इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। ब्लैक स्टॉर्क के बारे में दिया है। ब्लैक स्टॉर्क यानी काला सारस हाल ही में पहली बार इसे कहाँ पर देखा गया है? हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर है कहाँ? उत्तर प्रदेश का वन्य जीव अभ्यारण्य है। लोकेशन ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये एक दुर्लभ प्रजाति है जिसका यहाँ पर देखिए ऊपर तो ब्लैक रहता है, लेकिन इसके नीचे वाला हिस्से में वाइट मतलब कि सफ़ेद रहता है। इसकी जो चोंच होती है काफ़ी लंबे होती है, पंजे भी इसके काफ़ी लंबे होते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है सिसोनिया नाइग्रा। ये सिकोनिडे परिवार से संबंध रखती है। सारस परिवार सिकोनिडे का एक बड़ा पक्षी है, काला हिरन के नाम से भी इसे जाना जाता है। वर्णन सबसे पहले कार्ल लियोनेस ने अपने सिस्टेमा नेचुरे के 10वें संस्करण में इसका किया था। किसका? जो ब्लैक स्टॉर्क यानी काला सारस है। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 145 से 155 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। अगर पंख की बात किया जाए तो पंख 57 से 61 57 to 61 तक इसका इंच तक इसके पंख होते हैं। इतने लंबे पंख भी है इसके। पूंछ के अंत तक औसतन इसकी लंबाई अगर बात किया जाए तो लगभग 95 से 100 सेंटीमीटर तक होता है। 95 से 100 सेंटीमीटर तक, यानी पूंछ के अंत से चोंच के अंत तक इसका ये होता है सेंटीमीटर में। और भी अगर इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करें तो यह मुख्य रूप से जो यूरोप है वहाँ पर बिखरे हुए स्थानों पर यहाँ पर रहते हैं। बहुत लंबी दूरी तक प्रवास करने में ये सक्षम है। उष्णकटिबंधीय उष्ण सहारा अफ्रीका की सर्दियों में रहती है। और एशियाई आबादी वाली जो सारस होते हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं। इसके साथ साथ यूरोप अफ्रीका के बीच प्रवास करते हैं। यूरोप और अफ्रीका के बीच ये भूमध्य सागर से बचते हैं, क्योंकि भूमध्य सागर में ये नहीं जाना चाहते हैं। ये इनकी खासियत है। दक्षिण अफ्रीका में एक पृथक गैर प्रवासी जनसंख्या इसकी पाई जाती है। किसकी? जो ब्लैक सारस है। दक्षिण अफ्रीका में एक पृथक गैर प्रवासी जनसंख्या भी इसकी मिलती है। और अगर इसके संरक्षण की स्थिति की बात किया जाए तो आईसीयूएन इसे मतलब कि नियर थ्रेटन्स कह सकते हैं, मतलब कि इसका कम चिंता का विषय है, यानी कि बहुत ज़्यादा इस पर खतरा नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा हस्तिनापुर और ब्लैक सारस को। स्वाइन फ्लू। ब्रिटेन में पहली बार किसी इंसान में स्वाइन फ्लू का एक नया वेरिएंट यानी कि नया स्ट्रेन देखने को मिला है। यूके का जो स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी है इसने सत्यापित किया है कि जो इन्फ्लुएंजा ए है, इन्फ्लुएंजा ए नामक वायरस है किसमें? H1N2 H1H2V एक नया वेरिएंट मिला है। कहाँ पर मिला है वेरिएंट? एक व्यक्ति के अंतर्गत मिला है। एक व्यक्ति के अंदर मिला है। एक स्वाइन फ्लू का एक नया वर्जन है। स्वाइन फ्लू का नया वर्जन है। खासकर से देश भर में ये सुअरों में मिलता है। सुअर यानी PIG पिग में ये पाया जाता है, लेकिन ये मनुष्यों में पहली बार देखा गया है, तो इसलिए चर्चा में आ गया था स्वाइन फ्लू। आइए स्वाइन फ्लू पर एक नज़र डाल लेते हैं। स्वाइन फ्लू का जो वायरस है इसका कोड नेम H1N1 है। ये नया वेरिएंट है तो H1N2V है। फिर कभी कभी इसे स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस ही है। इन्फ्लुएंजा वायरस A होता है, B होता है, C होता है, D होता है। तो इन्फ्लुएंजा A जो वायरस होता है इसे H1N1 के नाम से जाना जाता है। H1N1 जैसे ही इन्फ्लुएंजा वायरस आपके नाक, गले और फेफड़ों की कोशिकाओं को संक्रमित कर देता है। जैसे ही आपके अंदर प्रवेश करता है वो आपको गला पकड़ता है, नाक पकड़ता है, फेफड़ा पकड़ देता है। जो व्यक्ति इन्फ्लुएंजा वायरस यानी स्वाइन फ्लू से पीड़ित होता है वो खांसता है, छींकता है और सांस लेता है और बात भी करता है, तो जो इसके वायरस होते हैं ये हवा में निकल जाते हैं, एक बूंद के रूप में फैलना स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इसके कांटेक्ट में या इसके छींक के कांटेक्ट में आता है तो उसे भी स्वाइन फ्लू होने का खतरा बन जाता है। जब आप दूषित बूंदों में सांस लेते हैं तो वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, यानी कि अंदर ही घुसा रहता है। लक्षण। अगर इसके लक्षण की बात किया जाए तो बुखार रहता है, लेकिन हमेशा नहीं रहता। मांसपेशियों में दर्द बना रहता है, ठंड लगता है, पसीना आता है, गला खराब होता है, बहती या भरी हुई नाक रहती है हमेशा, पानीदार, लाल आंखें, आंख हमेशा लाल रहती है,
आँख में दर्द भी होता है, शरीर में भी दर्द होता है, सिर दर्द हेडेक भी होता रहता है, थकान, कमजोरी, दस्त, पेट में दर्द महसूस होना, उल्टी होना। लेकिन यह वयस्कों की तुलना में बच्चों में अधिक आम है। बच्चों में ये स्वाइन फ्लू जो है या मतलब ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी रोकथाम के लिए बार बार हाथ धोना पड़ता है। खांसी और छींक आते समय ढक कर रखिए, छींक ज़्यादा दूर तक फैले नहीं। चेहरा छूने से पहले अपना हाथ अच्छे से धो लें। आँख, नाक और मुंह को छूने से बचिए अगर बीमारी है तो। सतहों को साफ रखें और जो कीटाणु रहित तो प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।